हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, खास तौर पर आपके लव लाइफ और आपके करियर से रिलेटेड। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज़ करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप वन, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो पहले ओरेकल कार्ड से पता करेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, और फिर टारो कार्ड से स्पेसिफिक मैसेजेस दिखेंगे आपके करियर और आपकी लव लाइफ के लिए। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले ग्रुप वन, वो है इल्यूमिनेशन, क्लेंस, मिंटाकिन जो कह रहा है लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग, द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स, और गो विद द फ्लो जो कह रहा है लेट थिंग्स हैपन। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ग्रुप वन, मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग जो इस समय ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी किस्मत में आपकी किस्मत में फेमस होना लिखा हुआ है। आपके काम के ज़रिए बहुत लोगों का आपको जानना, आपको पहचानना, आपके बारे में बात करना, आपकी चर्चा होना, अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे कामों के लिए, वो चीज़ यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई दिख रही है। अब ये एग्ज़ैक्टली कब होता है आपके साथ, आई डोंट थिंक कि बहुत जल्दी होगा। हो सकता है कि ये चीज़ आपके मिड 20s या 30s में जाकर कहीं होना चालू हो। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है यहाँ पर लॉन्गिंग फॉर होम और लेट थिंग्स हैपन के साथ कि काफ़ी टाइम तक आप लोगों को आइडिया ही ना हो कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या है। काफ़ी सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ये ट्राई किया, कभी वो ट्राई किया, कभी ये कोर्स, कभी वो कोर्स। ये सब कुछ करते करते इवेंचुअली आपको आइडिया मिलेगा कि आपको क्या पसंद है, क्या चीज़ आपके लिए बनी हुई है। और जब आपको अपनी बिलोंगिंग मिल जाएगी, जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ, इस पर्टिकुलर काम में मेरा मन लगता है, ये चीज़ मुझे पसंद है, उसमें फिर आप काफ़ी फेमस होते हुए, काफ़ी सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कई सारी चीज़ों को, कई सारे लोगों को आप पीछे छोड़ते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसा बहुत कुछ है जो आपकी लाइफ में होता चला आया है और हो सकता है आगे भी हो। बेस्ट पार्ट इज़ कि आप हमेशा उस चीज़ से ऊपर निकल आएँगे। कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि जिससे कि आप कभी रिकवर ही ना कर पाएँ। आप हमेशा रिकवर कर ले जाएँगे। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग लाइट वर्कर्स हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, जो भी आपने झेला है, उसकी बदौलत आप दूसरे लोगों को गाइड कर पाएँगे ताकि उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। ताकि उनको वो सब ना झेलना पड़े जो शायद आपने झेला। तो आपके एक्सपीरियंसेस एक तरीके से और लोगों का मार्गदर्शन यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर कभी आपने अपने आप से पूछा है कि ये मेरे ही साथ क्यों होता है, मेरे ही साथ इतने अजीबो-गरीब एक्सपीरियंसेस क्यों होते रहते हैं, तो उसका रीज़न यही है, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं और क्योंकि आपके पाथ में है ये फ़ेम, बट वो फ़ेम ऑफ़ कोर्स ऐसे ही तो नहीं आ सकता ना, कुछ करना भी पड़ेगा आपको उसके लिए, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बट जैसे कि मैंने बताया, हर एक चुनौती से को पार करते हुए आप यहाँ पर दिख रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जितने भी साल के आप हैं, अभी अभी तक ही आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसा हो चुका है जो कि आई मीन ब्लंटली बोला जाए तो आपने झेला ही है उन चीज़ों को, उन लोगों को, उन हालातों को। और अब हो सकता है स्थिति थोड़ी बेटर हुई हो, थोड़ी नॉर्मलाइज़ हुई हो। मुझे ऐसा लगता है लेट थिंग्स हैपन एक गाइडेंस भी है आपके लिए। कि आप जैसे लोगों को, एज़ इन जिनकी किस्मत इस तरीके की है, आपको बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए अपनी लाइफ़ को कंट्रोल में रखने की, कि हर चीज़ मेरी मर्ज़ी से हो, मुझे ये ऐसा ही चाहिए या वैसा ही चाहिए। जितना ज़्यादा आप सरेंडरिंग की एनर्जी में रहेंगे और जितना ऑर्गेनिकली आप अपने रास्ते को आगे बढ़ते रहने देंगे, उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। इनफैक्ट हो सकता है उतना ज़्यादा ईज़ी आपके लिए हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर रहा है तो उसको अननेसेसरीली कंट्रोल करने की कोशिश मत करो कि नहीं, मुझे तो इसी इंसान से शादी करनी है। ये समझने की उल्टा कोशिश करो कि अगर नहीं वर्कआउट कर रहा है इस इंसान के साथ तो इट्स प्रोबेबली फॉर द बेस्ट। ठीक है, उसको जाने दो। तब जा करके जब आप उससे मूव ऑन कर जाओगे उस एनर्जी
के पार जब आप निकल आओगे, तो जो एक्चुअली में इंसान आपके लिए बना हुआ है वो आपकी लाइफ में आ पाएगा। एंड दिस वाज़ जस्ट एन एग्जांपल, ये ऑफ कोर्स और सिचुएशंस के ऊपर भी अप्लाई करता है। आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जिनको शायद बचपन से ही कैसी फीलिंग आती थी कि आप ऑड वन आउट हैं। मतलब जिन भी लोगों के साथ आप खेलते थे, हैंग आउट करते थे, कभी भी आपको एक अपनापन नहीं महसूस होता था। हमेशा आपको ऐसा लगता था कि आपको कॉर्नर किया जा रहा है। कभी इनफैक्ट हो सकता है लाइफ में काफ़ी लेट आपको प्रॉपर दोस्त मिले हों, अच्छी फ्रेंडशिप्स आपको बहुत लेट मिली हों लाइफ में। और अगर अभी नहीं मिली हैं तो आगे डेफ़िनेटली मिलेंगी, क्योंकि इन 2 एनर्जीज़ के बीच में बहुत अच्छा एक कॉन्ट्रास्ट है। इनफैक्ट आपको सब कुछ यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है, इट्स जस्ट दैट ये मुमकिन है बस कि शायद जो चीज़ आपको जितनी जल्दी चाहिए है वैसा ना हो। आराम से तैरते, तैरते, तैरते आपकी नैया जो है वो पार हो, उस तरीके से। ओके, अब देख लेते हैं कि स्पेसिफिकली आप स्टार्ट करेंगे आपके करियर से कि आपकी करियर की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। Five of Cups, Eight of Pentacles, और Ace of Cups। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई थी कि आप शायद बहुत ज़्यादा अपने करियर्स चेंज करें, अपनी स्ट्रीम्स चेंज करें, तब जा कर के आपको कुछ ऐसा मिले जो आपको वाक़ई में पसंद है, वही चीज़ एग्ज़ैक्टली आपके टैरो कार्ड्स में भी निकल के आई है। कुछ टाइम तक आप ऐसी नौकरियाँ कर सकते हैं या ऐसी पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसे कोर्सेज़ कर सकते हैं, या ऐसे हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का ट्राई कर सकते हैं जिसमें आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, इमोशनल सैटिस्फैक्शन ढेले भर का है। लेकिन हो सकता है कि लोगों ने बोला है इसीलिए आप कर रहे हैं, कहीं कभी किसी ने गाइड कर दिया हो कि ये बड़ा अच्छी चीज़ होती है, इसको तुम्हें करना चाहिए, या फिर ये कोर्स देखना आगे जाके तुम्हें आज से 2-3 साल बाद बहुत हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए, तो ये कोर्स कर लो। जो आपको जैसा-जैसा बोलता गया आप वैसा-वैसा करते गए। बहुत टाइम बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि आपकी खुशी किस चीज़ में है। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का कॉम्बिनेशन आपके लिए निकल के आया ग्रुप 1। अगर आपको ये फेम अपने लिए अनलॉक करना है, अगर आपको फेमस होना है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी उस चीज़ में सपोर्ट करते हुए आपको दिख रही है, जितना ज़्यादा आप ऐसे काम करेंगे जिनका आपको शौक है, जो आपको पसंद हैं, उतने ही स्ट्रॉन्ग चांसेस आपके होंगे फेमस होने के। और ये ग्लोबल लेवल का फेम होगा, ये नहीं है कि बस मोहल्ले में सबको पता है आप कौन है, उस तरीके से नहीं। ये बड़े स्केल का फेम आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि एक ऐसा काम है जिसमें आपका मन भी लग रहा है, आपको खुशी भी मिल रही है, एंड ऑफ कोर्स पैसे भी आपके मिल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी आपकी बढ़ती हुई यहाँ पर दिख रही है विथ गो विद द फ्लो। इनफैक्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने 2008 से लेकर अभी तक आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में रहे हों, या फिर उस टाइम के आसपास आपको पहली बार रियलाइज़ हुआ था कि क्या चीज़ आपको पसंद है, या फिर हो सकता है कि पिछले 1 आधे साल में ही आपको समझ में आया है कि आपको किन चीज़ों का शौक है, क्या चीज़ें आपको पसंद हैं। करियर चेंजेस क्योंकि यहाँ पर हैं, इनफैक्ट एक नहीं, एक से ज़्यादा करियर चेंजेस यहाँ पर हैं। अगर आप अभी खुश हैं, टोटली सैटिस्फाइड हैं, हालाँकि आई हाईली डाउट दैट, अगर आप टोटली सैटिस्फाइड हैं अब अपने करियर से, तो आप ऑलरेडी इस स्टेज पर आ चुके हैं। अगर आप अभी इस स्टेज पर हैं, तो एक एटलीस्ट एक करियर चेंज और आपका यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए पेज ऑफ कप्स था। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको शायद कुछ क्रिएटिव चीज़ों का शौक है। कोई शायद कला हो जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, कोई टैलेंट है आपके पास जिसमें बहुत सक्षम आप हैं। तो ऐसी चीज़ों को लेकर अगर आप अपना करियर उनमें बनाएँगे, तो उसमें आपकी काफ़ी सक्सेस प्लस फेम यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, अब आपकी जो लव लाइफ़ है, उसकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, वो देख लेते हैं।
Page of Pentacles, the Moon, and King of Swords. बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है किंग ऑफ कप्स. आई थिंक ग्रुप वन, जिसके साथ आप अल्टीमेटली एंड अप होंगे, जो आपकी किस्मत में जो इंसान लिखा है, उनके साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है. हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो, हालांकि आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, और तब आएंगे जब आप सरेंडर कर दो. आपको टेंशन तो बहुत लगी रहती है अपने लव लाइफ की, फ्यूचर की, लेकिन शायद आपका मन जो है वो अभी भी अटका हुआ है किसी पास्ट के पर्सन पे, जो कि आपको लगता है कि हाँ यही इंसान मेरे लिए बना है, जबकि ऐसा है नहीं, है कोई और जो आपके लिए डेस्टिन्ड है. हो सकता है कि जब आप छोटी एज के थे, टीनेजर रहे हो या अर्ली 20s में, उस टाइम पर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो आपकी लव लाइफ में जिससे अभी तक आप कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, या फिर अगर मूव ऑन कर भी गए हैं तो कुछ इश्यूज ऐसे उत्पन्न हो गए हैं उस कनेक्शन की वजह से, जिनको आप अभी तक बैटल करते हैं. हो सकता है आपकी मेंटल हेल्थ पर उस पर्टिकुलर कनेक्शन ने कुछ असर डाला हो. एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है उस इंसान की वजह से आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हों, सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो गए हों, उस तरीके की चीज़ें. उनके ऊपर काम करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की निकल के आई है. इनफैक्ट क्योंकि आपका बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स था और मून भी यहाँ पर मौजूद है, आई फील जो इंसान आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ग्रुप वन आपको मिलना, उसकी दो पर्सनालिटीज़ हैं. एक जो आपके सामने बाहर आएगी, जो कि बहुत ही शांत, सुशील, बहुत ही जेंटल, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग किस्म की होगी, और एक उनकी साइड होगी जो वो बाहरी दुनिया को दिखाया करेंगे, जो कि बिल्कुल रफ एंड टफ उस तरीके की होगी कि अगर मैं आपको नहीं जानता तो मुझे आपसे बात नहीं करनी है, उस तरीके की. तो उनकी जो सौम्यता है वो सिर्फ आपके सामने बाहर आया करेगी. उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है. इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि शायद जितनी बार आप कोशिश करते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस हो गया, डिवाइन काउंटरपार्ट, जो भी आप कहना चाहें, उनके बारे में पता करने की, तो वो चीज़ ब्लॉक कर दी जाती है. आपको ज़्यादा डिटेल्स कभी भी नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप ऐसी टारो रीडिंग्स देखते हो जिसमें कि लेट्स से आपने पूछा कि मुझे कब मिलेगा मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट, और रीडर कहता हो कि वो डिवाइन टाइमिंग का कार्ड निकल के आया है या ये चीज़ हाइड की जा रही है. उस तरीके से आपके लिए अभी जानना इम्पोर्टेंट नहीं है. जानना इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज ये चीज़ आपके लिए एक सरप्राइज के जैसे अनफोल्ड होगी. बी, आपका फोकस अभी अपने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के ऊपर होना चाहिए. इनफैक्ट अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अच्छी खासी आपकी बढ़िया रिलेशनशिप चल रही है, तो शायद आपका पास्ट ये रहा हो जो यहाँ पर मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ कि इस पर्टिकुलर पार्टनर के मिलने के पहले आपके साथ कुछ ख़राब एक्सपीरियंस आपकी लव लाइफ में हुआ था, और जब उससे आपने रिकवर कर लिया था उसके बाद आकस्मिक तरीके से, या बड़े ही मतलब ऐसा कह सकते हैं कि डेस्टिनी ने वाकई में अपना रोल अदा किया था, उस तरीके से आपकी मुलाकात आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हुई थी. कुछ एज डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है. आप में से एक इंसान थोड़े शांत स्वभाव का और दूसरा थोड़ा तेज तर्राट हो सकता है. एक इंसान जो जैसा हो रहा है वैसा होने दो उस माइंडसेट का है, और दूसरा इंसान ऐसा है जिसको हर चीज़ एडवांस में प्लान करके चलना पसंद है. और आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डेस्टिनी में जो इंसान लिखा है वो कोई ऐसा शख्स है जिससे आपकी बहुत छोटी एज में मुलाकात हुई थी, उसके बाद ये कनेक्शन बिल्कुल गायब हो गया था आपकी लाइफ से, और अब जब आप दोनों बड़े हो गए हैं तो दोबारा उस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होकर उनके साथ आपका रियूनियन हो. आपको अगर अपनी लव लाइफ बढ़िया रखनी है तो आपको बस अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना होगा ग्रुप वन. ऐसा ना हो कि आप अपने थॉट्स में बहकर चीज़ें अज्यूम करें, डाउट करें, या फिर पास्ट के कोई इश्यूज़ हैं उनकी वजह से आपके करंट रिलेशनशिप स्पॉइल हो. तो इन कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा.
ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड में चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता करेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, और फिर टैरो कार्ड से स्पेसिफिकली पता करेंगे आपके करियर और आपकी लव लाइफ के लिए। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले ग्रुप 2 वो हैं गोस्ट, फिर है फियर, शेयर योर वॉइस जो कह रहा है कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन, और बैटल ऑफ द ब्लूज जो कह रहा है टेक स्टेप्स टुवर्ड पॉजिटिव चेंज। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं या इन जनरल स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ का हिस्सा हैं तो आपने एक चीज़ काफ़ी सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी, जिसको कहते हैं जेनरेशनल पैटर्न्स ब्रेक करना। आई थिंक ग्रुप 2 आप में से बहुत सारे लोगों की डेस्टिनी में ही ये चीज़ है कि आपको अपनी फैमिली के कुछ जनरेशनल पैटर्न्स, बेसिकली मतलब ऐसी चीज़ें जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार में होती चली आ रही हैं, लेकिन जो आपको पसंद नहीं है। तो जो चेंज है उसकी शुरुआत आपसे होगी, वो जो पैटर्न है उसको आप ब्रेक करोगे। एक अगर सिंपल से एग्जांपल से मुझे आपको समझाना हो ग्रुप 2, तो लेट्स से आपकी फैमिली में हर कोई पुलिस में है, लेकिन आपको शौक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उस प्रोफेशन की इज्जत नहीं करते, बस आपका मन नहीं है कि आप भी वो चीज़ करो। तो आप अपनी फैमिली में अब पहले ऐसे होते हैं जो कि पुलिस में भर्ती नहीं होंगे, आप कुछ और करेंगे, कुछ ऐसा जो आपको पसंद है। इनफैक्ट हो सकता है आप नौकरी करो ही ना, आप अपना खुद का कोई बिजनेस खोल दो, जो कि भी आपकी फैमिली में आपसे पहले किसी ने नहीं किया है। तो एक वो पैटर्न है जिसको आपने ब्रेक किया, लाइक दैट। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है ग्रुप 2 कि शायद आप पैदा ही किसी ऐसे परिवार में हुए हैं जहाँ पर लोग चेंज से इन जनरल ही बहुत कतराते हैं। उनको एक दायरे में सीमित रहना पसंद है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, उस तरीके के बातें बहुत ज़्यादा होती हैं आपकी फैमिली में। हो सकता है आपके पेरेंट्स ना करते हों, लेकिन रिलेटिव्स करते हों, या आपके पेरेंट्स आपके रिलेटिव्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हों, उस तरीके की चीज़ें। इनफैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि शायद बचपन से ही कोई ऐसी चीज़ है जिसका आपको बहुत ज़्यादा शौक रहा है, लेकिन आप कभी भी दिल खोलकर उस चीज़ को परस्यू नहीं कर पाए, उस पैशन को या जो भी चीज़ थी उसको फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि आपको भी शायद कहीं न कहीं ये डर लगा रहता था कि पेरेंट्स एग्री नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं तो क्या होगा, मुझे घर से निकाल देंगे, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन उस डर को जीतना, उससे लड़ना, और जो चीज़ आपको पसंद है वो करना, लोग क्या कहेंगे, मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, इस ये जो एक मेंटल ब्लॉक है उससे बाहर निकल के आना और ऑथेंटिकली जीना, जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो करना, वो सब, वो पूरी जर्नी एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है। जो चेंज आपको चाहिए अपनी लाइफ में वो आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक पॉइंट ऐसा आएगा आपकी लाइफ में, या हो सकता है ऑलरेडी आ चुका हो ग्रुप 2, जब आप फेड अप हो चुके होगे कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, और उस टाइम पर आपको स्ट्राइक करेगा कि भाई आगे तो ऐसे नहीं चल सकता, अगर मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं जीनी है तो उसके बारे में मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर मुझे नौकरी नहीं पसंद आ रही है तो मुझे ही ऑल्टरनेटिव्स ढूँढने पड़ेंगे, कोई ला कर नहीं देगा मुझे ऑल्टरनेटिव्स कि अच्छा कोई बात नहीं, नहीं पसंद आ रहा है, छोड़ दो बेटा, मत करो, ये कर लो। ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो प्रैक्टिकल स्पिरिट आपके अंदर आते हुए यहाँ पर दिख रही है। इनफैक्ट आई फील गोस्ट और फियर के साथ कि ये जो चीज़ है ना आपके फैमिली में या आपकी लिनिएज में, पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद रखना, छोटी-छोटी बातों पर एकदम से बहुत ज़्यादा टची हो जाना, सामने वाले की बात ना समझना, मतलब बोलते तो सब रहते हैं लेकिन बंदा बोल क्या रहा है वो समझ कोई नहीं पाता है ढंग से, मतलब कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ें बचपन से आप देख-देख कर बड़े हुए हैं। इनफैक्ट हो सकता है बचपन से ही आपको आपके घर वाले ऐसा बोलते हों कि आप बहुत ही अटपटे हैं, आप मिसफिट हैं फैमिली में, आप फैमिली के ब्लैक शीप हैं, ये सारी चीज़ें। बट वो सब इसीलिए है क्योंकि आप ही के कंधों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि आप ही को चेंज लाना है, आपको ही ये साइकिल ब्रेक करनी है, आपको अपनी ज़िंदगी इतने ऑथेंटिक रूप से जीनी है ग्रुप 2 कि जो आगे की पीढ़ियाँ हैं वो आपसे इंस्पिरेशन ले सकें कि अगर हम अपने मर्ज़ी की करें यार तो भी लाइफ़ ग्रेट ही टर्न आउट करेगी। ज़रूरी नहीं है कि जो सब लोग कर रहे हैं वही चीज़ मैं भी करूँ। ओके, अब स्पेसिफिकली आपके करियर के लिए पहले पता कर लेते हैं, फिर आपकी लव लाइफ के लिए देखेंगे। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ही बढ़िया कार्ड्स हैं ग्रुप 2। बॉटम ऑफ द डेक आपका एस ऑफ पेंटिकल्स है। एसेस अपने आप में एक नई चीज़ की बात करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी किस्मत में कुछ हटकर कुछ नया करना हुआ लिखा है। अब ज़रूरी नहीं है कि नए से मेरा मतलब ये नहीं कि कोई इतना ही नायाब चीज़ जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया है। आई फील कि ये कुछ ऐसा है जो आपकी फैमिली में आपसे पहले कभी किसी ने नहीं किया, आपके रिश्तेदारों में आपसे पहले कभी किसी ने ये चीज़ नहीं की है। अपने आप को उस स्थिति से बाहर निकालना और अपने ड्रीम्स को फॉलो करना, वो पार्ट थोड़ा-सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी आप जीत हासिल करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट सिक्स ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस और विक्ट्री दर्शाता है और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक फाइनेंशियली अबंडेंट एनर्जी दर्शाता है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की इन एनी केस अपने करियर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपकी किस्मत में पैसा और सक्सेस दोनों ही चीज़ें बहुत भरपूर मात्रा में यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन जैसे आप देखो, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ की ओर जाना, मतलब एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलना, एंड देन सिक्स ऑफ वॉन्ड्स में भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल अपवर्ड मूवमेंट डिपिक्टेड है। अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि आपका करियर बहुत ही स्टक हो रखा है, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो मोस्ट लाइकली उसका कारण ये है कि अभी आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं जिसमें कि आपको रुचि हो। जब आप ऐसी चीज़ें करोगे जो आपका करने का मन है, बजाय ऐसी चीज़ें करने के जो बेसिकली आपके ऊपर थोपी गई है, तब जा कर के आपको उस लेवल की सक्सेस मिलेगी जो आपकी किस्मत में है। और आपकी किस्मत आपको करियर में काफ़ी बढ़िया सपोर्ट इन एनी केस देते हुए यहाँ पर दिख रही है। तो अगर आपके दिमाग में अभी ये डर चल रहा है ग्रुप 2 कि अगर मैंने फैमिली की बात नहीं मानी और जो मुझे करने का मन है वो किया और अगर मुझे उसमें सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा? ऐसा होगा ही नहीं। आपको सक्सेस डेफ़िनिटली मिलेगी क्योंकि आपकी डेस्टिनी में सक्सेस है आपके करियर में। प्रोवाइडेड आप वो चीज़ करो जो आप करना चाहते हो। अगेन, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई क्रिएटिव चीज़ ही हो, ये कुछ भी हो सकता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेट्स से फैमिली में सब आपको बोल रहे हैं कि आपको इंजीनियर बनना है, लेकिन आपका मन है कि आप टीचिंग लाइन में जाओ, तो आप जाओ टीचिंग लाइन में, उसमें मिलेगी आपको सक्सेस। इनफैक्ट हो सकता है 2026 नेक्स्ट ईयर ही आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो। या तो 2026 में आपके करियर में कुछ बहुत शानदार होगा या फिर 2026 ऑनवर्ड्स आपका करियर एकदम से रफ्तार पकड़ेगा ग्रुप 2। ओके, अब आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं। टेम्परेंस, द फूल, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको अपने मन में ये डाउट आता रहता है कि आप प्यार के लायक नहीं हैं या आप में कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आपको पसंद करे, या अगर आप अपनी खामियों के ऊपर ही बहुत ज़्यादा फोकस करते रहते हैं ग्रुप 2, तो ये चीज़ करने से आपको डेफिनेटली बचना है। पहली बात तो आपकी किस्मत में कोई नया इंसान लिखा हुआ है, लेकिन ये है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट। तो इंसान भले ही नया हो, वो ऐसा अनजाना सा लगेगा नहीं आपको। और आई फील उस इंसान को अपनी लाइफ में लाने के लिए, उनके साथ एक बढ़िया से यूनियन में आने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रुप 2 कि आप पहले खुद को लेके कंफर्टेबल हो जाएं
कि मैं जैसा भी दिखता हूँ, जैसी भी दिखती हूँ, जितना भी कमाता हूँ और जो भी फैक्टर्स आपके दिमाग में हों, जो भी और लिमिटिंग बिलीफ्स आपने अपने ऊपर इम्पोज़ किए हुए हों, उनके ऊपर काबू पाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास्ट में आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है आप में कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल हो सकता है आपका कोई बैड ब्रेकअप हुआ हो और उसकी वजह से आपको ऐसा लगता हो कि प्रॉब्लम आप में है, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। अगर मैं ऐसी नहीं ऐसी दिखती होती या अगर मैं इतना नहीं उतना कमाता होता तो हो सकता है हम लोग अभी भी साथ में होते। तो ये सब सिर्फ आपके मन में है, प्रॉब्लम उस इंसान में है, उसको नहीं समझ में आया, उसने छोड़ दिया, जो भी उसका रीज़न रहा हो। उसकी वजह से आपको अपने आप के बारे में पुअरली सोचना उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है टेम्परेंस और फूल के साथ कि आपको आउट ऑफ द वे जाकर भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। आपको बस संतुलन बिठाना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। अपने दिल और अपने मन के बीच में संतुलन बिठाना ज़रूरी है, अपने वर्क लाइफ बैलेंस आपको बिठाना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है। हीलिंग कभी भी लीनियर नहीं होती। ऐसा नहीं कि वो हील होने में 2 दिन लगेंगे तो तीसरे दिन में डिवाइन काउंटर पार्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। हीलिंग होने में टाइम लगता है। इनफैक्ट हो सकता है डिवाइन काउंटर पार्ट मिल जाए, आप लोग की शादी हो जाए, आप लोग के बच्चे भी हो जाएँ, फिर भी हीलिंग चल ही रही है साइड बाय साइड। कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा, नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपको स्टार्ट तो करना है ना वो चीज़। अपने आप से आपको अपना रिश्ता सुधारने की ज़रूरत है ग्रुप 2। बाकी रिश्ते जो आपके लिए डेस्टिन्ड है वो आपकी लाइफ में खुद ब खुद आ ही जाएँगे। तो इस बात का आपको ख़्याल रखना है। इनफैक्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मॉनेटरी सक्सेस से आपकी लव लाइफ लिंक्ड है, तो ऐसा भी नहीं है, ये सिर्फ़ आपके दिमाग का वहम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जब तक मैं इतना नहीं कमाने लगती या लगता, तब तक मुझे मेरी मेरी लव लाइफ में कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, तो अगेन वो आपके दिमाग का वहम है। वो एक ऐसा लिमिटिंग बिलीफ है जो आपने अपने ऊपर इम्पोज़ किया हुआ है। इनफैक्ट ये दिखा रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि अभी आप गुड इनफ नहीं हैं। तो इन इश्यूज़ के ऊपर आपको काम करना ज़रूरी है। बाकी आपकी जो लव लाइफ की डेस्टिनी है वो अच्छी है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल यिन यांग एनर्जी यहाँ पर है। आपके और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के बीच में प्यार भी बहुत भरपूर होगा, कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन आपको जिस चीज़ से सावधान रहना होगा ग्रुप 2 वो है अपने मन में चीज़ें अज़्यूम करना और उन अज़म्पशन्स के आधार पर एक्शंस लेना। ये चीज़ नहीं करनी है। अनलेस एंड अंटिल आपने क्लियर आउट कर लिया है अपने स्पाउस से, अपने बॉयफ्रेंड से, अपने गर्लफ्रेंड से, तब तो ठीक है। उन्होंने कुछ बोला, आपने अपने मन में सोचा कि वो उसने मेरी बात का जवाब सिर्फ़ से दिया, इसका मतलब वो मुझसे गुस्सा है, मैं ही तो हूँ ऐसी, मैंने ही ये बोल दिया होगा, मैंने ही वो बोल दिया होगा। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी क्योंकि इससे फिर नेगेटिवली आपकी रिलेशनशिप अफ़ेक्ट हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड डिमेंशन चूज़ की थी तो पहले ओरेकल कार्ड से पता करेंगे कि ओवरऑल आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है और फिर स्पेसिफिक मैसेजेस आपके करियर और आपकी लव लाइफ के लिए टैरो कार्ड से देखेंगे। तो जो ओरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं स्वीटनेस, फेथ, प्ले जो कह रहा है हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस, और आउल जो कह रहा है फॉलो योर इंट्यूशन। हो सकता है अपने परिवार में सबसे ज़्यादा हरफन मौला इंसान आप ही हो ग्रुप 3। आपको एज़ सच कुछ ख़ास किसी चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, हाँ ठीक है, उस तरीके का एटीट्यूड आपका मोस्टली रहता है। अपनी ही दुनिया में खुश रहना, अपने ही जोक्स पर हँसते रहना, पॉज़िटिविटी स्प्रेड करना, वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं और आप ऐसे इसीलिए हैं क्योंकि आपको ऐसा इसीलिए होना ही था, इस तरीके का आपको होना ही था, आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है। फेथ और इंट्यूशन 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पर आपके डेस्टिनी में निकल के आई हैं। हो सकता है चलते-फिरते ऐसे ही खेल-खेल में आपने अनलॉक अपना इंट्यूशन कर लिया हो। आपको पता तक ना हो कि आपके पास इंट्यूशन का गिफ्ट है। सडनली वन फाइन डे आपको रियलाइज़ हुआ हो कि ओह! मुझे तो पहले से ही पता चल जाता है जब चीज़ें होने वाली होती हैं, या मुझे तो पहले से ही एहसास हो जाता है कि कोई इंसान कैसा है या उनके दिल में या उनके मन में क्या चल रहा है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी में एक जो चीज़ हाइलाइट हो रही है यहाँ पर फेथ और प्ले के साथ, वो ये है कि शायद आपकी किस्मत में, मतलब आपकी ज़िंदगी में बीच-बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि एक्चुअल में टेस्ट हों आपकी फेथ का।
मतलब कुछ ऐसा हो रहा है लाइफ में जिसकी वजह से बहुत आसान है कि पहला थॉट आपके दिमाग में आए कि भगवान तो है ही नहीं और मेरे ही साथ ऐसा होता है, पता नहीं क्या ऐसे मैंने पाप किए हैं, इस तरीके की चीज़ें। जबकि वो जो जो भी हो रहा है वो एक टेस्ट है ये देखने के लिए कि वैसे तो आपको बड़ा भरोसा रहता है आपके गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर या जिस भी पावर में आप यकीन करते हो, और कहीं कोई इनकन्वीनियंस जब हो जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ है। तो ये क्यों है? ऐसे मोमेंट्स में आपकी फेथ कहाँ चली जाती है, आपका विश्वास कहाँ चला जाता है? एंड अगर आई फील अगर आप चाहते हैं कि ऐसे टेस्ट्स आपको बार बार ना देने पड़े तो आपको अपनी फेथ स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। इतना विश्वास आपको होना चाहिए कि अगर मुझे ज़िंदगी मिली है तो उस ज़िंदगी का ख्याल रखने के लिए भी ऊपर कोई होगा ही। वो माइंडसेट आपको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। आपकी डेस्टिनी में इन एनी केस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ज़्यादा ड्रामा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मोस्टली सबसे आपके रिलेशंस अच्छे ही रहेंगे। हो सकता है आपके सोशल सर्कल में ज़्यादा लोग ना हों, बहुत ही गिने-चुने लोगों के साथ आपका उठना-बैठना हो, बट दैट इज़ फाइन बिकॉज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी इन टर्म्स ऑफ कौन है आपके इनर सर्कल का हिस्सा, उन लोगों की क्वालिटी मैटर ज़्यादा करेगी। वो दिल के अच्छे हैं, साफ़ हैं, आपको समझते हैं, आपको हमेशा सही गाइडेंस देते हैं, आपके पीठ के पीछे बात नहीं करते हैं, डबल फेस्ड नहीं है, वो ज़्यादा बेटर है और उस तरीके के लोग आपकी ज़िंदगी में हैं। हो सकता है थोड़े टाइम बाद आएँ, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बचपन से ही ऐसे साथी मिल चुके हों। जितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में अपने इंट्यूशन के बेसिस पर फैसले लेंगे, उतना ही ज़्यादा वो फैसले आपके लिए सक्सेसफुल होंगे। जितना ज़्यादा आप आउट ऑफ फ़ियर डिसीजंस लेंगे या फिर दुनिया भर से कंसल्टेशन करके फैसले लेंगे बजाय अपने दिल की बात सुनने के, बजाय अपने इंट्यूशन को सुनने के, उतना ही ज़्यादा कह सकते हैं कि खराब मतलब रिज़ल्ट्स आपको उन डिसीजन से मिल सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेट्स से कि कोई कोर्स है जो सब लोग आपको बोल रहे हैं कि फ़ीस भर दो और ये पर्टिकुलर कोर्स जॉइन कर दो, और आपका इंट्यूशन आपको बार-बार बोल रहा है कि लेकिन मैं क्यों अपने पैसे घुसाऊँ इस कोर्स में, जब मुझे ये चीज़ पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ? लेकिन नहीं, क्योंकि दुनिया भर में सबने आपको बोल दिया कि नहीं बड़ा अच्छा कोर्स है, भर दो पैसे, कर दो, गुड इन्वेस्टमेंट, तो आपने अपने पैसे वहाँ पर फँसा दिए, नॉन रिफंडेबल हैं, आपको कोर्स करना पड़ रहा है और आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, आपके प्रोफ़ेसर्स ढंग से नहीं समझा पा रहे हैं, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है उन सब्जेक्ट्स में। इट्स जस्ट मतलब आप फँस गए हो वहाँ पर। पैसा आपका फँसा पड़ा है तो अब झक मारकर आपको जाना ही पड़ रहा है क्लासेस अटेंड करने, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है आपको वहाँ पर। इनफैक्ट हो सकता है ऐसा आपके, ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए बस बोला था, बट इस तरीके की चीज़ें हुई हों इससे पहले आपकी लाइफ़ में और वो सब भी अपने आप में सबक ही थे कि तुमने क्यों सुनी दूसरे लोगों की बात जब तुम्हारी गट फीलिंग तुम्हें कुछ और बोल रही थी तो। ये चीज़ कहीं पर भी एप्लीकेबल है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में, आपके प्रोफ़ेशनल रिलेशनशिप्स में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े डिसीज़न्स में आपको अपनी इंट्यूशन की ही सुननी है। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है ग्रुप 3 कि आपकी डेस्टिनी में ये भी मतलब ऐसी चीज़ें भी हो आपकी लाइफ़ में जहाँ पर आप बहुत जल्दी घबरा जाओ, बहुत जल्दी अपना पेशेंस आप लूज़ कर दो, बहुत जल्दी आप घबरा जाओ और आपको लगे कि बस अब तो सब गया। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ़ पेशेंस की बात थी। 2 दिन में चीज़ें वापस नॉर्मल हो गई, लेकिन उन 2 दिन में आपने पूरा घर जो है वो सिर पर उठा लिया। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें अगर आपकी लाइफ़ में होती रहती हैं, तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जितना खुश रहेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, जितना रिलैक्स्ड रहेंगे उतना बेटर होगा, जितना अपने इंट्यूशन की सुनेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा और जितना अपना विश्वास आप पक्का रखेंगे, आपके यूनिवर्स, गॉड उनके ऊपर, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपका नेचर अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल होगा दूसरे लोगों के लिए, कि ज़िंदगी सही मायने में कैसे जीनी चाहिए वो ग्रुप 3 से सीखना चाहिए। उस तरीके का कुछ भी यहाँ पर दिख रहा है। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड से पहले आपके करियर का और फिर आपके लव लाइफ का क्या सीन है डेस्टिनी वाइज़ वो भी देखेंगे। 3 of Wands. What is it? Group 3's destiny. The Lovers. What is it?
एस ऑफ वंस, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है, बट ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि हर ही किसी के लिए कुछ क्रिएटिव चीज़ हो। मोस्टली जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है लवर्स के साथ, इनफैक्ट हो सकता है में से बहुत सारे लोग ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों। एनीवे, आई थिंक आपकी करियर में जो सक्सेस है वो थोड़ा लेट है, लेकिन है बड़ी शानदार, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स और लवर्स की एनर्जी आई है। आप ऐसे सोचो कि अगर आपने कुछ विजन आपके दिमाग में है कि एक दिन लेट्स से मेरे पास इतना पैसा हो, मैं इस तरीके के घर में रहूँ, मैं इतने सारे लोग मेरे काम को जानते हों, जो भी आपने अपने मन में चीज़ें देख रखी हो वो सब सच होंगे। आपके जो भी ड्रीम्स हैं आपके करियर से रिलेटेड, वो आपकी डेस्टिनी में ही है कि वो सब कुछ सच होंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा लेट, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेपिंग स्टोन वाली एनर्जी निकल के आई है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीधा पॉइंट ए से पॉइंट डी ई एफ जो भी है उस पर कूद जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप अपनी जर्नी में कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अरे अब इस पड़ाव पर अटक ही गए हैं, इससे ज़्यादा प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है। जितना ज़्यादा आप अपनी लेन में रहें, जितना ज़्यादा आप अपनी प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करें बजाय कंपैरिजंस करने में कि वो देखो हम लोग ने तो स्टार्ट में ही साथ में ही स्टार्ट किया था अपना करियर और अब वो इतना कमाने लग रहा है और मैं तो अभी बस इतना ही कमा रहा हूँ, ये सारे कंपैरिजंस आपको नहीं करने हैं। जितना आप अपने ऊपर फोकस रखेंगे उतना ही बेटर होगा। जितना आप ऐसी चीज़ें करेंगे जो आपको पसंद है, उसी में आपका स्कोप आगे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इनफैक्ट आपकी डेस्टिनी में है कि आपके काम की वजह से, एंड कोई ऐसा काम जो आपको पसंद है, इनफैक्ट कोई ऐसा काम जिसमें शायद आपका कोई बॉस हो भी ना, आप खुद ही सब कुछ संभाल रहे हो, तो उस काम की वजह से आपका बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, स्पेशली आउटसाइड ऑफ द कंट्री, जिस भी कंट्री को आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, उसके बाहर की ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। और हो सकता है अभी ऐसा कुछ भी ना हो रहा हो तो आपको लग रहा होगा क्या ही बोल रही हैं ये, लेकिन होगा। देर आए दुरुस्त आए, वो वाली चीज़ यहाँ पर आपके डेस्टिनी में दिख रही है। आपको बस गिव अप नहीं करना है और जोश जो आपका है आपके करियर से रिलेटेड वो कभी घटने नहीं देना है। जहाँ आपका मन हटा वहाँ आपसे गड़बड़ होना चालू हुई, तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी होगी। इनफैक्ट आपका काम सबको पसंद भी आएगा, दूर दूर तक आपके काम की चर्चा भी होगी, आपको खुद खुशी मिलेगी वो चीज़ करने से। बस एक रूटीन के ऊपर आपको स्टिक करने की ज़रूरत है। अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है ग्रुप 3। स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ वंस, टू ऑफ वंस, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। तो आपके जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वही आपके किस्मत में लिखे हुए हैं कि उन्हीं से आपकी मुलाकात होनी है। लेकिन इनफैक्ट हो सकता है आपकी किस्मत में लेट मैरिज या फिर जेन्युइन रिलेशनशिप लेट होना, या फिर पहली बार प्यार ही शायद आपको लेट हो, उससे पहले सिर्फ ऐसा इन्फैचुएशन, फ्लिंग्स, ऑन अगेन ऑफ अगेन, उसी तरीके की रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में रही हों। काफ़ी कैरेक्टर बिल्डिंग हुई है आपकी आपके पास्ट के रिलेशनशिप्स की वजह से, वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। इनफैक्ट आपके पास्ट की रिलेशनशिप्स ने आपको काफ़ी सबक भी सिखाए हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपको कोई पसंद तो आया है, लेकिन मानसिक रूप से आपका कोई भी मैच नहीं रहा है, मतलब कोई कंपैटिबिलिटी थी ही नहीं। उसको लाइफ में कुछ और चाहिए, आपको लाइफ में कुछ और चाहिए। वो एक्सपेक्ट कर रही है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप हर चीज़ उनके मुताबिक करो। तो ऐसी सिचुएशंस को आप पीछे छोड़ते हुए चलते चले आ रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें फेस की हैं आपने अपनी लव लाइफ में, काफ़ी टेस्ट्स आपके आपके लव लाइफ में भी हुए हैं, बट वो सारे टेस्ट्स के पीछे का मकसद था आपको इस बात का एहसास दिलाना कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं। हो सकता है बहुत टाइम तक आपको खुद ही क्लैरिटी ना हो इस बात की कि आपको पार्टनर कैसा चाहिए, और इन तमाम फेल्ड रिलेशनशिप्स के बाद आपको समझ में आया कि आपको किस तरीके का पर्सन चाहिए आपकी लव लाइफ में। कोई ऐसा जो आपको डोमिनेट ना करे, जो आपको कंट्रोल ना करे, आपकी स्ट्रेंथ बने, आपकी ताकत बने, बजाय आपकी कमज़ोरी बनने के, बजाय आपको नीचे घसीटने के।
और उसी तरीके का इंसान आपकी डेस्टिनी में आपके लिए लिखा भी हुआ है, आपका एम्परर या एम्प्रेस जो भी, बेस्ड ऑन आप कौन हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी यूनियन में इस इंसान के साथ आ चुके हों, कुछ लोगों के लिए यूनियन अभी थोड़ा और आगे लिखा हुआ है आपके रास्ते में। इनफैक्ट जिस रास्ते पर आप अभी चल रहे हैं, उसी रास्ते पर, उसी पाथ पर, उसी करियर पाथ के ज़रिए हो सकता है आपकी मुलाकात आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हो। तो यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है कि आप हिम्मत ना हारें, आप गिव अप ना करें। और मीनवाइल अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे, जो ईगोइस्टिक हो, तो उससे जितना जल्दी आप किनारा कर लेंगे ग्रुप 3, उतना ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। यहाँ पर भी आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। कोई है, हो सकता है बहुत गुड लुकिंग हो, बहुत अच्छा कमा रहा हो, वेल सेटल्ड है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि नहीं, समथिंग इज़ ऑफ, तो आपको सुननी है अपने इंट्यूशन की। फिर ज़बरदस्ती आपको उस कनेक्शन में अपना टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जैसा पार्टनर आप डिज़र्व करते हैं, जो बेस्ट जो है आपके लिए, वो ही आपको मिलता हुआ यहाँ पर आगे दिख रहा है। इनफैक्ट हो सकता है कि फ़रवरी, सितंबर एंड जुलाई, ये 3 महीने 2025 के आपकी लव लाइफ में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट हो इन 3 महीनों में। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड ना मिस हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।